नैनीताल। नैनीताल हिमालय की कुमाऊं पहाड़ियों में स्थित एक सुंदर हिल स्टेशन है जो अपनी झीलों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। पौराणिक कथा के अनुसार मान्यता है कि जब भगवान शिव सती का शव लेकर जा रहे थे तब सती की बाईं आंख इस स्थान पर गिरी थी। यह स्थान अब न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी बन चुकी है। आइए अब जाने कि हम कहां-कहां इस जगह पर घूम सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे आती है नैनी लेक। नैनीताल की सबसे खूबसूरत झील जो हार्ट के शेप में है। यहाँ बोटिंग, पैडल बोट और रोइंग बोट का आनंद लिया जा सकता है। यहाँ की सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का दृश्य बहुत ही सुंदर होता है। सेकंड नंबर पे आती है नैना देवी टेम्पल। यह मंदिर नैनी झील के नॉर्थ साइड में स्थित है। यह माता सती की आंख गिरने का स्थान माना जाता है, जैसा कि मैंने पहले बताया। श्रद्धालुओं के लिए यह धार्मिक स्थल और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। थर्ड नंबर पे आती है मॉल रोड। नैनीताल का सबसे व्यस्त और लोकप्रिय मार्केट, जहां आप लोकल चीजें खरीद सकते हो, साथ ही वहां के लोकल फूड एंड स्नैक्स का आनंद ले सकते हो। फोर्थ नंबर पे आती है इको केव गार्डन। यह एक अनोखा गार्डन है जहां आप विभिन्न प्रकार की गुफाओं और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। फिफ्थ नंबर पे आती है हनुमानगढ़ी, एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जहां आप हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। सिक्स नंबर पे आती है रॉक गार्डन। यह एक खूबसूरत गार्डन है जहां आप विभिन्न प्रकार के पत्थरों और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। सेवंथ नंबर पे आती है स्नो व्यू पॉइंट। यहाँ से बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों का शानदार दृश्य देखा जा सकता है। यहाँ पहुँचने के लिए रोपवे या फिर बाय रोड, टैक्सी या ओन व्हीकल से जा सकते हैं। यहाँ बर्फ से ढकी नंदा देवी, त्रिशूल और नंदा कोट पर्वत श्रृंखला का सुंदर नजारा दिखाई देता है। 8 नंबर पे आती है टिफिन टॉप। यह एक प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट है जहां से आप पूरी नैनीताल शहर को देख सकते हैं। ट्रैकिंग और घुड़सवारी के शौकीनों के लिए यह एक बेहतरीन जगह है। 9 नंबर पे आती है नैना पीक। नाम के अकॉर्डिंग यह नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी जो लगभग 2615 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां से पूरा नैनीताल शहर, नैनी झील और हिमालय की चोटियां दिखाई देती है। 10 नंबर पे आती है हाई एल्टीट्यूड जू। यह जू समुद्र तल से 2100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हिमालयन बियर, लेपर्ड, तिब्बती भेड़िया, हिमालयन मोनाल जो स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड कहलाती है, जू में देखी जा सकती है। 11 नंबर पे आती है एक्वेरियम, जहां आप विभिन्न प्रकार की मछलियों को देख सकते हैं। यहाँ तक कि प्लेसेस को आप 2 डेज में कवर कर सकते हैं। इन सब के अलावे आप अगर 3 to 4 डेज की प्लानिंग पे जाते हो तो वहाँ से थोड़ी दूरी पे पड़ने वाली जगहों या फिर कहें कि हिल स्टेशनों के पास जा सकते हो। इन जगहों का नाम है भवाली, जो नैनीताल से 11 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। यह जगह अपने फलों के बागान और टिफिन मार्केट के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आप सेब, आड़ू और अन्य फलों के बागान को भी देख सकते हो। यहाँ अगर आप 1 डे स्टे करो तो और भी अच्छा लगेगा। इसके अलावे 7 ताल, जहाँ 7 छोटी झीलों का समूह, शांत वातावरण, बर्ड वॉचिंग, कैंपिंग और फोटोग्राफी के लिए बेहतरीन प्लेस है। इन दोनों के अलावे भीमताल, जिसकी दूरी नैनीताल से अप्रॉक्स 22 किलोमीटर की है, यह झील भी बहुत ही सुंदर है। इसमें एक द्वीप भी है जहाँ के शांत वातावरण में आप कैफे में स्नैक्स और बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं इन जगहों के स्टे के बारे में बताऊं तो प्लीज कमेंट करना। अभी इस वीडियो में मैं आपको नैनीताल के हर तरह के रिसोर्ट्स की जानकारी दूंगी, तो आइए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर पे आती है द नैनी रिट्रीट, एक प्रतिष्ठित हेरिटेज होटल जो पहले पीलीभीत के महाराज का निवास था। यह स्लोप्स पर सिचुएटेड है और नैनी झील के सुंदर दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। कमरों की बात करें तो स्वीट, सुपीरियर रूम्स, गार्डन फेसिंग रूम्स, डुप्लेक्स रूम, प्रीमियम गार्डन रूम, नैनी हिल व्यू रूम्स, नैनी रॉयल रूम्स, प्रीमियम सूट्स रूम्स उपलब्ध है। फैसिलिटीज की बात करें तो यहाँ के रेस्टोरेंट गर्नी हाउस इतावली, चीनी, कॉन्टिनेंटल और इंडियन व्यंजनों को परोसती है। स्टेला बार जो हाई क्वालिटी की ड्रिंक सर्व करती है। द वॉलनेट कैफे ओपन कैफे है जो नैनी झील के दृश्य के साथ हिमालयी, इंडियन और कुमाऊनी व्यंजन परोसती है। इनके अलावा स्पा और वेलनेस सेंटर, फिटनेस सेंटर, बैंकेट और कॉन्फ्रेंस हॉल फॉर फैमिली फंक्शन एंड बिजनेस पर्पस। कमरों की कीमत की बात करें तो अप्रॉक्स 9000 पर नाइट से शुरू हो जाती है। आप इस रिसोर्ट में न केवल 4 स्टार होटल के मजे लेंगे बल्कि यहाँ महाराजाओं जैसा आनंद भी लेंगे। सेकंड नंबर पे आती है शेरवानी हिल टॉप। 1960 में स्थापित और 1981 में एक रिसोर्ट के रूप में संचालित यह शानदार गार्डन रिसोर्ट है जो नैनीताल के मॉल रोड से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है।
जिससे यह शहर के मुख्य आकर्षणों के निकट होते हुए भी शांति और सुकून प्रदान करती है। रिसोर्ट में कुल 48 सुसज्जित कमरे हैं जो विभिन्न श्रेणियों में उपलब्ध हैं। डिलक्स रूम, प्रीमियम रूम, सुपीरियर रूम, सूट, हिल व्यू सूट रूम, प्रेसिडेंशियल सूट। सुविधाओं की बात करें तो मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट में इंडियन, मुगलई, चीनी और कॉन्टिनेंटल व्यंजन परोसे जाते हैं। गार्डन बार, बेक्यू रेस्टोरेंट में कबाब का आनंद लिया जा सकता है और कोर्टयार्ड बार में वैरायटी ऑफ ड्रिंक्स अवेलेबल हैं। इंडोर गेम्स, आउटडोर एक्टिविटीज, बच्चों के लिए प्ले एरिया, लाइव म्यूजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। कॉन्फ्रेंस हॉल एंड मीटिंग रूम्स उपलब्ध हैं जो बिजनेस पर्पस एंड सोशल इवेंट्स फंक्शंस के लिए उपयुक्त हैं। इन सभी के अलावा बेसिक फैसिलिटीज लाइक फ्री वाईफाई, 24/7 रूम सर्विस, लॉन्ड्री सेवा और पार्किंग भी उपलब्ध है। कमरों की प्राइस की बात करें तो 6500 पर नाइट से शुरू होने वाले इनके कमरे हर फैसिलिटीज से परिपूर्ण हैं। उत्कृष्ट स्थान, सुविधाओं और सेवाओं के साथ एक यादगार स्टे का अनुभव प्रदान कराती है। थर्ड नंबर पे आती है बालरामपुर हाउस। नैनीताल में स्थित एक प्रतिष्ठित हेरिटेज होटल है जो पूर्व में बलरामपुर के महाराजाओं का ग्रीष्मकालीन निवास था। 1890 के दशक में स्थापित इस भवन को 1930 में प्रसिद्ध यूरोपीय वास्तुकला श्री मॉर्टिमर द्वारा फ्रेंच शैली में पूर्ण निर्मित किया गया था। यह होटल नैनीताल के मॉल रोड से मात्र 5 मिनट की ड्राइविंग पर शांत पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है, जहां से नैना पीक और अयारपट्टा हिल के सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। बलरामपुर हाउस में विभिन्न श्रेणियों के कमरे उपलब्ध हैं, प्रीमियम रूम, रीगल रूम एक्सेट्रा। रेस्टोरेंट की बात करें तो होटल का रेस्टोरेंट इंडियन और कॉन्टिनेंटल व्यंजन परोसता है जो बलरामपुर के शाही परिवार के प्रशिक्षित शेफ द्वारा तैयार किए जाते हैं। साथ ही लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई पार्किंग, गेम्स रूम, आउटडोर एक्टिविटीज, रूम सर्विस, लॉन्ड्री सेवा जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। बलरामपुर हाउस वेडिंग्स एंड अदर सोशल इवेंट्स के लिए भी परफेक्ट है। यहाँ का लॉन 350 पर्सन्स के बैठने और 500 फ्लोटिंग गेस्ट की क्षमता रखता है। लॉन की प्राइस अप्रॉक्स ₹3 लाख और कमरों का किराया अप्रॉक्स ₹6000 पर नाइट से स्टार्ट हो जाती है। डेकोरेशन अप्रॉक्स ₹5 लाख टू 7 लाख के बीच होती है और किसी भी तरह के आयोजन की आप अगर सोच रहे हो तो इस रिसोर्ट को आप कंसिडर कर सकते हो। ये रिसोर्ट आपके लिए डेस्टिनेशन वेडिंग, एनिवर्सरी, बर्थडे, इन सभी फैमिली फंक्शंस के लिए बहुत ही उपयुक्त प्लेस है। फोर्थ नंबर पे आती है द स्विस विलेज रिसोर्ट। उत्तराखंड के मुक्तेश्वर में स्थित एक शानदार रिसोर्ट है जो समुद्र तल से 7500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह रिसोर्ट 200 एकड़ में फैला 50,000 एकड़ के संरक्षित जंगलों से घिरा हुआ है जो इसे प्राकृतिक सुंदरता और शांति का अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। रिसोर्ट में विभिन्न प्रकार के आवास उपलब्ध है, फैमिली कॉटेज, इंटीरियर, सूट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फूड की बात करें तो रिसोर्ट में एक रेस्टोरेंट, कैफे और बार उपलब्ध है जहां विभिन्न प्रकार के व्यंजन परोसे जाते हैं। एंटरटेनमेंट की बात करें तो जिम, इंडोर गेम्स, बच्चों के लिए प्ले एरिया और आउटडोर एक्टिविटीज उपलब्ध हैं। कॉन्फ्रेंस रूम्स एंड बिजनेस सेंटर जैसी भी सुविधाएं उपलब्ध है। कमरों की रेट्स की बात करें तो 6000 पर नाइट से शुरू होने वाली ये रिसोर्ट अच्छे स्थान पे होने के साथ साथ हमें पहाड़ियों का मंत्र मुक्त कर देने वाला दृश्य देती है। फिफ्थ नंबर पे आती है द अर्ल्स कोर्ट। 3 स्टार होटल ब्रिटिश शैली की वास्तुकला के साथ ये रिसोर्ट हिमालयी पहाड़ियों के बीच स्थित है जो हरे भरे चीड़ के पेड़ों और बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच है। यह होटल नैनीताल झील से कुछ ही दूरी पर स्थित है जिससे यह प्रमुख पर्यटन स्थलों के नजदीक है। होटल का इन हाउस रेस्टोरेंट गर्नी हाउस इंडियन, चाइनीज और कॉन्टिनेंटल व्यंजन परोसते हैं। साथ ही इंडोर गेम्स भी है। प्राइस की बात करें तो मिनिमम प्राइस 7000 पर नाइट विद ब्रेकफास्ट है। 6 नंबर पे आती है सीजन होटल एंड रिसोर्ट्स, जिसे सीजन्स बाय एक्सपीरियंस के नाम से भी जाना जाता है। नैनीताल में स्थित एक प्रतिष्ठित होटल जो मॉल रोड से मात्र 2 मिनट्स की पैदल दूरी पर स्थित है, जिससे नैनी झील और अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। नैनी झील के निकट स्थित यह रिसोर्ट झील और पहाड़ियों का सुंदर दृश्य प्रदान करती है। खुली हवा में डाइनिंग डेक जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराती है। एग्जीक्यूटिव एंड प्रीमियम रूम्स जिसकी मिनिमम प्राइस अप्रॉक्स 3500 पर नाइट से शुरू हो जाती है। होटल में एक मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट है जो विभिन्न प्रकार के व्यंजन परोसती है।
बच्चों के लिए प्ले एरिया, इंडोर गेम्स और बोर्ड गेम्स जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध है। 7 नंबर पे आती है व्यू पॉइंट रिसोर्ट। मल्ली ताल में स्थित यह बजट फ्रेंडली रिसोर्ट पहाड़ियों से घिरा हुआ है जो स्नो व्यू पॉइंट के निकट स्थित है। यह रिसोर्ट नैनी झील और आसपास की पहाड़ियों के सुंदर दृश्यों के लिए जानी जाती है। इनकी इन हाउस रेस्टोरेंट में नैनीताल लोकल फूड परोसे जाते हैं और साथ ही रिसोर्ट में बच्चों के लिए प्ले एरिया और इंडोर गेम्स की सुविधाएं भी उपलब्ध है। रूम्स की बात करें तो अप्रॉक्स ₹1800 पर नाइट से शुरू होने वाले इनके कमरे आरामदायक और हर बेसिक फैसिलिटीज से परिपूर्ण है। 8 नंबर पे आती है अल्पाइन क्लब। स्विस शैली में निर्मित यह रिसोर्ट आयरपट्टा हिल्स क्षेत्र में जंगल के बीचों बीच स्थित है जो घने ओक के जंगलों से घिरा हुआ है। यह होटल नैनीताल झील और मॉल रोड से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिससे यह शांति और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए उपयुक्त स्थान है। होटल में 12 सुव्यवस्थित कमरे जो आरामदायक और सुखद वातावरण प्रदान करती है। कमरों की लग्जरी स्टूडियो रूम्स की दरें ₹2100 से शुरू हो जाती है, जबकि विद ब्रेकफास्ट यह 3000 तक जा सकती है। होटल में एक इन हाउस रेस्टोरेंट है जो विभिन्न प्रकार के व्यंजन परोसती है। होटल में एक रूफटॉप टेरेस उपलब्ध है जहां से आसपास के सुंदर दृश्यों का आप आनंद ले सकते हैं। कॉन्फ्रेंस सेंटर्स एंड मीटिंग रूम्स जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध है जो व्यापारिक यात्रियों के लिए भी उपयुक्त है। ये सारे रिसोर्ट्स नैनीताल मॉल रोड के आसपास ही आते हैं। अगर आप इसके आसपास के शांत हिल स्टेशनों में जैसे भुवाली, सातताल, भीमताल को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो मुझे मैसेज जरूर करें, फिर मैं आपको इन जगहों के रहने और घूमने के बारे में भी बताऊंगी। वैसे जब भी आप नैनीताल जाओ तो इन जगहों के लिए एक और दिन एक्स्ट्रा जरूर रखो अपने पास। इन सब के अलावे एक और हिल स्टेशन है गेठिया। अगर आप नेचर लवर हैं तो नैनीताल के इस छोटे और मामूली से दिखने वाले गांव में जरूर जाएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वहीं की वादियों में ले चलूंगी, तो घूमते रहे, मस्त रहे।